लाडला तो यार अब देखे ना, बात वही है कि लाडला तो ज़ाहिर है बना हुआ कोई। ये तो बदमाश है, जिस लंगर खाने खोले हैं, लोगों के लिए रहने के लिए पनाह गाहें बनाई हैं, ये बदमाश है। अगर खान साहब को रिलीफ मिले या किसी भी शख्स को रिलीफ मिले तो वो लाडला, अगर उसको पाबंदे सलासल किया जाए तो फिर ठीक है। बदमाशों भी केस बनते हैं ना सर, बदमाशों भी केस बनते हैं ना जी। देख ले तो मुल्क का क्या असर कर दिया। आप ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है नून लीग, उसमें आज तक जितने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए फेर हुए। पाकिस्तान है कब्रिस्तान। इस वक्त मौजूदा वक्त में आपने शुरू में बता दिया लाडला करना तो यार फिर मेरी तरफ से माफरत है यार। लाडला करना तो यार फिर मेरी तरफ से माफरत है यार। जब ये मरने लगते हैं कहते हैं हमें अपने भाई गांव ले जाओ, वहां दफन कर दो, तो कब्रिस्तान भी कभी तरक्की करते हैं? नहीं यार, गली तो हम सारा ये अवाम भी चोरी करते हैं, तो वो कोई चोरी तो होती नहीं है। सारी अवाम चोरी करती है। हाँ, वो चोरी क्या चीज होता है? वो तो छोटे छोटी चीज होता है। अब साहब अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आप हाफ़िज़ कुरान है। मैं तो कहता हूँ 80-90 अरब रुपया वैसे ही आप खर्च करेंगे, सिलेक्शन तो हुई है, मियाँ साहब को वज़ीर आज़म बनाए, उसको सिंध में दे दें, बस अल्लाह तो खैर सल्ला जी। नवाज शरीफ है वो कैसे? वो ऐसा कि वो चोर है ना, बस हम तो निशान को नहीं देते कि बैट का निशान नहीं होगा तो हम वोट नहीं देंगे। निशान हम खान को देंगे। मैं ये कहता हूँ बेशक फिर भी इंशाल्लाह जेल के अंदर वो जीते। सर ये बताइएगा, आजकल के आज मौजूदा दौर में कौन सी सियासी जमात या सियासी लीडर है जो लाडला है? लाडला तो यार अब देखे ना, बात वही है कि लाडला तो ज़ाहिर है बना हुआ कोई। वो ही बना हुआ है। कौन बना हुआ सर, बता दें सर। अभी तो जो आप मुझे बहुत अच्छे आदमी लगते हैं और हमेशा सच बोलते हैं। मैं सच्ची बात कर दूं, अभी तो फिलहाल जो पोर्ट्रेट किया हुआ वो नवाज शरीफ साहब को लाडला किया हुआ है। लेकिन देखे ना, ये सूरत हाल 2018 में इमरान खान के साथ थी। मरियम औरंगजेब साहबा का कल का बयान है, वो कह रही हैं कि लाडला जो है ना वो मौजूदा दौर में इमरान खान है। देखे ना, क्यों कल उनको जो 2 केसेस में उनको उनके हक में रिट आई है ना, उनके हक में फैसला आया, इसलिए उन्होंने कह दिया। जाहिर है तो अभी भी देख लेना। अब मुझे ये बताइए कि सर ये बताइए कि अगर खान साहब को रिलीफ मिले या किसी भी शख्स को रिलीफ मिले तो वो लाडला, अगर उसको पाबंदे सलासल किया जाए तो फिर ठीक है। मेरे से तो ऐसी बात फिर ठीक है। मेरे से अगर आप पूछते ना तो कोई भी पॉलिटिकल लीडर है वो जेल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, सब जेल से बाहर हो, खुली स्पेस दें, जिसमें दम है वो वोट ले लें, आ जाए। आपको मैं लफ्जों को मैं आसान कर देता हूँ। पहली बात मेरे हिसाब से, मेरी राय है, अगर कोई भी लीडर, भले वो इमरान खान है, नवाज शरीफ है, कोई भी लीडर है, जो भी लीडर है, अगर उसने कोई जुर्म किया है और वो साबित होता है तो उसको जेल में होना चाहिए। लेकिन अगर उसने किया है, अगर किया, लेकिन इसके अलावा हर लीडर, कोई भी सियासी जमात, भले वो फिर नवाज शरीफ साहब हो, जरदारी साहब हो, सराजुल हक साहब हो, खान साहब हो, कोई भी हो, उसको फिर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। क्या करे इस तरह नहीं। अब मुझे ये बताइए कि अभी कल पीटीआई का बल्ले का इंतखाबी निशान भी ले लिया गया, ये ठीक है? लेवल प्लेइंग फील्ड है? वो तो उनकी इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे उनसे वापस नहीं है ना, कि वो उन्होंने सही नहीं कराया। देखें, यही बात आपको बताता हूँ। आपने रिमार्क्स ये थे नून लीग के बारे में, उन्होंने कहा था आप मजाक में ही अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लें, मजाक में ही करवा लें, करवा तो लें, फिर हुए। सुने मेरी बात, तो उस पे कोई फिर एतराज ही नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात हो रही है, उस पे कोई इतराज नहीं। और उसमें इलेक्शन में बनता कौन है? आपके सामने है। और आज इमरान खान साहब ने ना अपनी बीवी को, ना अपनी बहन को, ना अपने किसी रिश्तेदार को पार्टी चेयरमैन बनाया, एक आउटसाइडर को बनाया, उस पर भी इतराज है। मुझे अपने आप सच बोल रहे, सच बोलते आगे पीछे ना हो ना, इसलिए मेरी बात सुने। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो जमात नहीं करा सकती वो जनरल इलेक्शन में क्या करेगी? अगर जो अपने घर को ही आप साफ नहीं करेंगे, अपने घर को ही एड्रेस नहीं करेंगे आप, तो फिर वो मुल्क को कैसे एड्रेस करेंगे? आप ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है नून लीग, उसमें आज तक जितने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए फेर हुए। किसी ने एलिगेशन किया? क्यों नहीं किया? कोई रिट लेके बिल्कुल गया सर, बिल्कुल बोकस गए हैं, हर दफा कहा गया। लेकिन और उन्होंने कहा क्या, शर्माते सब ने जाके नवाज शरीफ साहब के हक में वोट दे दिया। सदर वो और उनकी बेटी ही वो सब कुछ रूसी सियासत है। इमरान खान साहब की मुझे ये बताएं कौन सी बात पर लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, किस बात पर? मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, इस वक्त मौजूदा वक्त में आपने शुरू में बता दिया लाडला करना तो यार फिर मेरी तरफ से माफरत है यार। लाडला करना तो यार फिर मेरी तरफ से माफरत है यार।
क्या जिस वक्त इलेक्शन हो और पीटीआई को वर्कर्स कन्वेंशन ना करने दिया जाए, पार्टी कारकुनों को उठाया जाए, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है? लेकिन किसी भी पार्टी के साथ ऐसा रवैया नामुनासिब है, लेकिन अगर कोई पार्टी इदारों के साथ तनाज़ा करती है तो फिर वो उसको उसका खमियाजा भुगतेगी। अच्छा, ठीक। नवाज शरीफ साहब पे भी ये संगीन इल्जाम थे कि उन्होंने एक हाजिर जनरल का त्यारा हाईजैक किया था। सजा भुगती ना उन्होंने। क्या भुगती थी? क्या भुगती थी? मुआवजा करके 10 साल की चले गए। चले गए ना वो, मजा करके। सियासत नहीं की ना उन्होंने, मुआवजा करके चले गए। सियासत सजा भुगती कहाँ आयात नाअहल भी हैं। क्या? फिर इसके बाद उन्होंने अदालतों से रिलीफ मिला। एक बात करके आप दूसरी बात करते हैं। एक बात सर, अदालतों से रिलीफ किसको मिल रहा है? भाईजान रिलीफ ले रहे, अदालतें किस लिए होती है? रिलीफ के लिए तो होती फिर खान साहब को अगर रिलीफ मिले तो किस बात की तकलीफ है। है? अच्छी, वेल एंड गुड। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि लाडला किस तरह हुआ? अभी आपने कहा भाईजान, मरियम ये तो आप औरंगजेब साहब का बात कोट कर रहे हैं कि वो कह रही है लाडला है। ओपिनियन है, आप उनसे जाके पूछें। आप अपना ओपिनियन बताएं, छोड़े मरियम मैंने साहब को। बता दिया, मैंने तो आपको बताया है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर है, ABCZ किसी भी पार्टी का है, उसको किसी भी सूरत में जेल में नहीं होना चाहिए अगर वो इनोसेंट है। बहुत जबरदस्त जी। आज हमारे ये नून लीगी भाई ने सच्ची बात की है और सुन के अच्छा लगा कि ये सच भी बोल रहे थे। जी सर, ये बताइएगा, अभी हाल ही में मरियम औरंगजेब साहबा ने एक बयान दिया है कि एक लाडला है जिसको 2018 में सादिक और अमीन कहकर उसको रिलीफ दिया गया और उसी लाडले को अब 2023 में मासूम कहकर रिलीफ दिया जा रहा है। सर, आप ये बताइए, आपकी नजर में मौजूदा दौर हाजिर में लाडला कौन है? लाडला ये है ना जी, जो अभी बाहर से आया, पहले ये चोर था, करप्ट था, इसकी प्रॉपर्टियां जब्त कर दो, प्रॉपर्टियां कुर्की कर दो, इनको नीलाम कर दो, ये कर दो। अब वो मुल्क बचाने के लिए आ रहा है। वो इसहाका वो जो है, वो पहले इसकी भी प्रॉपर्टियां बंद कर दो जी, तो कुर्की कर दो जी, नीलाम कर दो जी, ये कर दिया तो वो कर दिया, इधर है तो वजीर खजाना बन गया। ये मासूम तो ये है, ये तो बदमाश है जिसने लंगर खाने खोले हैं, लोगों के लिए रहने के लिए पनाह गाहें बनाई हैं, ये बदमाश है। इसने अनमल यूनिवर्सिटी बनाई है, अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनाई है और 3 कैंसर हॉस्पिटल बना सका। बदमाश तो ये है, ये तो बदमाश है सर। लेकिन इस बदमाश के ऊपर सर 200 केसेस भी हैं और इसके बारे में क्या कहेंगे? बदमाशों भी केस बनते हैं ना सर, बदमाशों भी केस बनते हैं ना जी। देख लेते मुल्क का क्या असर कर दिया, गरीबों को रिलीफ देता था, अस्पताल बना रहे हैं, वहाँ पे गरीबों का मुफ्त इलाज हो रहा है। ये बदमाशों का ही काम है ना जी, बदमाशों भी पर्चो। यहाँ तो निज़ाम ही यही है, और क्या है यहाँ पे निज़ाम? शरीफ आदमी का यहाँ क्या काम है? मियाँ साहब ने एक और बात भी की है, पिछले दिनों में इनका एक बयान सुना था, उन्होंने कहा, वो अपनी पार्टी के लोगों को तंबीह कर रहे थे कि कोई भी किसी किस्म की जो है ना किसी के अपने लिए किसी के दिल में बुग़्ज़ ना रखे, उसकी जो है ना गीबत ना करे। कहते हैं गीबत एक बहुत बड़ा गुनाह है और गीबत ऐसे ही है जिससे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना। उन्होंने ये भी बात बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं आजकल। ये 16 माह क्या करते रहे जी? ये 200 पर्चे किस चीज के बनाए हैं? गीबत नहीं है तो क्या है ये? इसके ऊपर किस चीज के 200 पर्चे बना दिए हैं जनाब? अभी मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने जो रिलीफ दिया है साइफर केस का, क्या निकला उसमें से? अभी अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का जगह भी वहाँ पड़ी है, यूनिवर्सिटी भी वहाँ खड़ी है, पैसा आपका सुप्रीम कोर्ट में पड़ा, तो ट्रस्टी इसमें क्या ले रहा है? इमरान खान इसमें से क्या ले रहा है जी? सर लाडला तो बात तो वही आ जाती है। मैंने कहा शरीफ है, बदमाश है ना, बदमाशों भी पर्चे होते हैं ना। ये क्यों ऐसे काम किया जिससे इसमें पर्चे होने चाहिए? चले सर, ये बताइएगा इस वक्त दौरे हाजिर का मैं आपको बताऊं सर, ये आप कहते हैं ना, ये अब आए, हमें फिर लॉलीपॉप इन्होंने देने शुरू कर दिए। ये कहता है मैं पेट्रोल आधी कीमत पे कर दूंगा, दूसरा कहता है मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये है कब्रिस्तान, पाकिस्तान है कब्रिस्तान। देखें, जब ये कोई अमीर होता है ना, इनके अकाउंट जो है ना लंदन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड में खुल जाते हैं। ये सैर करने, पढ़ने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड जाते हैं। शॉपिंग करने ये दुबई और बैंकॉक जाते हैं। इबादत के लिए ये क्या कहते हैं, सऊदीया जाते हैं। जब ये मरने लगते हैं, कहते हैं हमें अपने आबाई गांव ले जाओ, वहाँ दफन कर दो। तो कब्रिस्तान भी कभी तरक्की करते हैं? ये पाकिस्तान कब्रिस्तान है, ये इनके लिए दुकानें हैं पाकिस्तान। हम टैक्स दे के भरते हैं, ये आते हैं, लूटते हैं और चले जाते हैं। यहाँ से हम लोग, हमारे भी कई बहन भाई गए हुए हैं, वहाँ मजदूरी कर रहे हैं, सारी जिंदगी हो गई। वहाँ से रेमिटेंस भेजते हैं यहाँ, ठीक है जी। ये वहाँ से आते हैं, यहाँ से लूट कर मनी लॉन्डर करते हैं और वहाँ चले जाते हैं। वहाँ पे सब कुछ बनाते हैं, फिर बच्चे भी वहाँ, इलाज भी वहाँ, शादियाँ भी वहाँ, खुशी गमी भी वहाँ। जब इक़्तिदार का वक्त आता है, यहाँ आते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, फिर इक़्तिदार में आ जाते हैं। अभी देख लीजिएगा, बल्ले का निशान इन्होंने ले लिया है। इमरान खान जब भी उनकी पार्टी को कागज नामजद कराने जाते हैं, पेपर फाड़ देते हैं। आप मुझे बताएं, इनको इलेक्शन लड़ने नहीं दे रहे।
اب وہی پرانا نظام، وہی سندھ میں وہ اپنا زرداری صاحب آ جائیں گے، پنجاب میں نواز شریف صاحب آ جائیں گے، وہی پرانا سسٹم، وہی پرانا سلسلہ. میں تو حافظ صاحب کو مشورہ دوں گا، حافظ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، آپ حافظ قرآن ہے. میں تو کہتا ہوں 80-90 ارب روپیہ ویسے ہی آپ خرچ کریں گے. سلیکشن تو ہوئی ہے، میاں صاحب کو وزیر اعظم بنائیں، اس کو سندھ میں دے دیں، بس اللہ تو خیر صلی اللہ. یہی جو پیکج ہے وہ غریب عوام، رمضان میں غریب عوام کو بھجن یہ بتائیں موجودہ وقت میں، موجودہ دور میں، جو آج کا وقت گزرا، جو آج کی تاریخ گزر رہی ہے، اس میں کون سا ایسا سیاسی لیڈر یا سیاسی جماعت ہے جس کو لاڈلا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، جو لاڈلا ہے اس وقت؟ عمران خان. کس کا لاڈلا ہے؟ عمران خان کس کا لاڈلا ہے؟ لڑ کا کیا مقصد ہے؟ لاڈلا کس کا پیارا ہے؟ وہ پیارا وہ ہمارا سب کا پیارا ہے، مسلمان عوام کا پیارا ہے. عوام کا. لیکن ایسا کون سا لیڈر ہے جس کے کیسز میں ریلیف مل رہا ہے، جس کو چھوٹ دی جا رہی ہے، جس کے لیے قانون آسان بنایا جا رہا ہے؟ ہمارے بہت وقت، ہمارا تقریباً 45 سال عمر ہے. اچھا، میرے کو کسی میں نرمی نہیں ہوا. عمران خان کی حکومت میں ہم کو بہت راحت مل گیا، خوشی، امن، پریشانی نہیں تھا. آپ میرے سوال سمجھے نہیں چلے، لیکن میں آپ ہی پہ چھوڑ دیتا ہوں. یہ بتائیں کیا امن اور راحت ملی؟ امن یہ کہ ہر چیز مناسب ریٹ میں بھی تھا اور خوشی تھا، اور اس میں یہ ہے کہ ایمانداری کا ایک جذبہ تھا. بس جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ کہتے ہیں خان صاحب لوٹ کے کھا گئے، نہیں، اس نے عوام کا ستیہ ناش کر دیا، برباد کر دیا. جس نے کہا لیا وہ الزام اس پہ لگاتے، لیکن وہ خود اس نے کہا لیا. جو جس کو چور بولتے ہیں وہ خود ہی چور ہو. وہ کہتے توشہ خانہ میں انہوں نے گھڑیاں چوری کی ہیں. نہیں یار، گڑی تو ہم سارا یہ عوام بھی چوری کرتے ہیں، تو وہ کوئی چوری تو ہوتی نہیں ہے. اچھا، ساری عوام چوری کرتی ہے. ہاں، وہ گڑی کیا چیز ہوتا ہے؟ وہ تو چھوٹی چیز ہوتا ہے. وہ تو کسی نے تحفہ دیا، بیچے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ نہیں ہے. نہیں، تحفہ دیا، تحفہ چوری نہیں کی. نہیں. اچھا، اس کو ہم چور نہیں بولتے. کیا امید ہے آپ کو کہ عمران خان، آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم بنے گا دوبارہ؟ ہاں، میرا یقین کرو، میں نیند میں بھی دیکھ رہا کہ وزیر اعظم ہے، اور پھر بھی ہے، اور ہے ہوگا بھی، انشاءاللہ آئے گا بھی. عمران خان کی کوئی دو اچھی ایسی باتیں بتا دیں جس وجہ سے آپ کو اس نے محبت ہے. غریب کے ساتھ ہے، بس اس نے غریب کو تعریف کرتا ہے. خود ہی اس نے وقت ایسا گزارا ہے کہ اس نے صحیح طریقے سے گزارا ہے، تو وہ غریب کے مددگار ہے بس، اور ملک کو صحیح بناتے ہیں. ملک کو صحیح بنا ہاں، ملک صحیح چلتا ہے. عوام کے خاطر اس نے صحیح زندگی گزارا ہے، اور عوام اس سے بڑا خوش ہے. ہاں، بچے بھی خوش ہے، بڑی بھی، عورت مرد سب موجودہ خوش. دور میں عوام کا لاڈلا کون ہے؟ عمران خان. عمران خان ہے. اور وہ کون سا لاڈلا ہے جس کو زبردستی اس عوام کا، اس ملک کا وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے؟ وہ نواز شریف. نواز شریف ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسا کہ وہ چور ہے نا، بس وہ جو ہے نا اس نے ججوں کے بھی ساتھ پیسہ دیا، سب لوگ چور. ادھر جو ہے نا، ادھر صرف جو ہے نا چور لوگوں کے بس صرف کیسز ختم ہو جائے گا. وہ صحیح ایماندار لوگ جو ہے نا وہ ابھی جیل میں پڑا ہے. اچھا، عمران خان سے انتخابی نشان بلہ لے لیا ہے، کیا لگتا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں بے شک پھر بھی انشاءاللہ جیل کے اندر وہ جیتے گا. عمران خان جی، عمران خان انشاءاللہ جیتے گا، کیونکہ اس کے پیچھے 22 کروڑ عوام کھڑا ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. ہم تو نشان کو نہیں دیتے کہ بیٹ کا نشان نہیں ہوگا تو ہم ووٹ نہیں دیں گے. نشان ہم خان کو دیں گے، بیٹ لازمی تو نہیں ہے.